नमस्कार दोस्तों, सीकेपी से आटा में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज फिर मैं बात करता हूँ किस नंबर पे दोस्तों। पार्ट 83 आप लोग पढ़ चुके हैं, आज 84 पार्ट पे चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज फिर वही टॉपिक चलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड के बारे में। तो पहला नंबर का क्वेश्चन चेक किया जाता है दोस्तों। यहाँ क्या कह रहा है, नट का सबसे अधिक सामान्य आकार हेक्सागोनल होता है। जो नट है दोस्तों, उसके अंदर इंटरनल थ्रेड कटे होते हैं, ठीक। उसके ऊपर क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से, और ये सीधा हो गया। इसके बाद नीचे भी इसी प्रकार के हेक्सागोनल होता है, ठीक है। तो हेक्सागोनल स्क्वायर है नहीं दोस्तों, तो स्क्वायर हो जाएगा। हेक्सागोनल है तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। हेक्सागोनल 6 भुजाएं, इस प्रकार से उसकी बनती जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मशीन के दो भागों को आपस में पकड़ने के लिए, किसी मशीन के, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी मशीन के दो भागों को आपस में पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह क्या साधन है दोस्तों। तो यहाँ फास्टनर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर फास्टनर्स नहीं रहेगा तो क्या है, एक या दो या तीन या उससे भी अधिक असेंबल करना रहे तो वहाँ पे हम फास्टनर्स का यूज करेंगे। अब फास्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो इसको भी जांच कर लीजिए दोस्तों, और किस तरह से काम करते हैं। तो फास्टनर्स की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का किसी गोलाकार जाब की बाहरी या भीतरी सतह पर एक समान दूरी लगातार आगे बढ़ती हुई, एक समान दूरी और लगातार आगे बढ़ती हुई घुमावदार एवं झुकी हुई भीतरी चूड़ी इंटरनल थ्रेड या झुकी हुई चूड़ियों को हम क्या कहते हैं, थ्रेड कहेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल भी आता है। जाब की बाहरी सतह पर अगर कोई बाहरी सतह पर चूड़ी कटा है तो एक्सटर्नल हो जाएगा, जैसे बोल्ट हो गया, स्टड हो गया, आदि हो गया। गोल छिद्र में अगर कटा है तो वह इंटरनल हो गया। एग्जाम्पल में अभी नट के बारे में मैंने आपको बताया। तो कुछ इस प्रकार से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पर फास्टनर्स अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं, और एक अर्धस्थायी भी होता है। अस्थायी क्या होता है, जो वेल्डिंग होते हैं दोस्तों, क्या जो वेल्डिंग होते हैं वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अस्थायी हो जाएगा। लेकिन अस्थायी की जो बात करते हैं कि जैसे कि अस्थायी हो गया, अस्थायी एक अर्धस्थायी होता है। तो अस्थायी में आपका क्या आ जाएगा, नट बोल्ट स्टड आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मतलब जाब और फास्टनर दोनों सुरक्षित रह सकें, वह हमारा अस्थायी के रूप में अस्थायी के रूप में आ जाएगा। अर्धस्थायी की बात करेंगे तो यहाँ पे शोल्डर हो जाएगा, ब्रेजिंग हो जाएगा, ये सारे हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। रिवेटिंग हो जाएगा, और कहीं कहीं पे रिवेटिंग भी को क्या किया जाता है दोस्तों, परमानेंट ज्वाइंट भी कहा जाता है, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों। स्टड एक स्क्रू की तरह होता है। स्टड स्टड कहे तो कुछ इस प्रकार का रहेगा, बीच में प्लेन भाग रहेगा और दोनों तरफ से छेद कटा होता है, जिसका हेड नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ हेड का कोई ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों। चलिए अगला, ऑटोमोबाइल मशीन में नट को ढीला लूज होने से बचाने के लिए वहाँ पर लॉक नट का यूज किया जाता है। कैसल नट का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर उच्च तनाव, हाई टेंसाइल सहन करने की शक्ति जहाँ पे होती है, वहाँ पे हम कैसल नट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोग में लाए जाने वाले नट हेक्सागोनल, कैप्सल नट, नाट नट, केप नट आदि हम प्रयोग करते हैं, जो सामान्य तौर पर सबसे अधिक प्रयोग में लाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, जिब हेड कुंजी। जिब हेड कुंजी अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन आयताकार या वर्गाकार होती है। जिब हेड किससे रहेगा दोस्तों, तो कुछ माना ये आपका फिगर हो जाएगा, ये आपका फिगर हो गया, कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ एंगल जो होता है वो 45 डिग्री का होता है, और ये वाला जो भाग होता है वो उठा होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला जो भाग होता है ऐसे उठा रहेगा, ये आपका जिब हेड की हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी में होल भी रहता है। तो आयताकार या वर्गाकार होती है, तो आयताकार भी था, वर्गाकार भी था। उड्रप की का प्रयोग ऑटोमोबाइल कार्य मशीन औजारों में किया जाता है। जो उड्रप की होता है वो किस प्रकार क्या होता है दोस्तों, तो उड्रप की जो होता है आपका इस प्रकार से अर्धचंद्राकार के आकार का होता है। उड्रप की बात करेंगे। यदि डी शाफ्ट का व्यास, यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, यदि डी शाफ्ट का व्यास है तो आयताकार कुंजी की चौड़ाई WD/4 होता है तथा मोटाई T = D/6 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मशीन बोल्टों को
दो गेजों में बनाया गया है। मशीन बोल्टों को दो गेजों में बनाया गया है, फाइन थ्रेड वाले में, फाइन थ्रेड्स बोल्ट वाले में, और एक रफ थ्रेड्स बोल्ट वाले में। मशीन गेज की बात कर रहा है तो एक फाइन हो गया और एक रफ थ्रेड हो गया, दो गेजों में इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हेक्सागोनल बोल्ट को संक्षेप में HHMB या H/B से जाना जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। नेक्स्ट है, हेक्सागोनल बोल्ट में 6 साइड वाला हेड होता है, 6 भुजा वाला होता है, क्योंकि एक होल हो गया, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल हो गया दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से 6 साइड वाला होता है। नेक्स्ट है, कैरिज बोल्ट स्मूथ गोल हेड वाला होता है, जिसमें हेड के नीचे का हिस्सा छोटे वर्ग सेक्शन में होता है। नेक्स्ट, कैरिज बोल्ट का प्रयोग लकड़ी की बड़ी संरचना इकाइयों को जोड़ने के लिए हम कैरिज बोल्ट का प्रयोग करते हैं। जो लकड़ी की सबसे बड़ी संरचना करना है वहाँ पे कैरिज बोल्ट का प्रयोग करते हैं। आई बोल्ट मशीन के भारी बाडियों, आई बोल्ट मशीन के भारी बाडियों में फिट किया जाता है। मशीन की जो सबसे भारी बॉडी होती है उसमें फिट किया जाता है। यू बोल्ट अंग्रेजी यू अक्षर के आकार का होता है। जो यू बोल्ट होता है अंग्रेजी यू अक्षर के आकार का होता है। यू बोल्ट का प्रयोग पाइपों या गोल सरफेसों को जोड़ने के लिए हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है, यू बोल्ट वर्ग बैंड स्क्वायर बैंड का आकार में पाया जाता है। जो बोल्ट है जे बोल्ट, यहाँ पर जे बोल्ट का प्रयोग है टाई डाउन्स या एक ओपन आई बोल्ट की तरह होता है दोस्तों, जो जे बोल्ट होता है। नेक्स्ट है, शोल्डर बोल्ट का स्ट्रीपर बोल्ट भी कहा जाता है। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। शोल्डर बोल्ट का प्रयोग पीवट पॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। जो शोल्डर बोल्ट होता है पीवट मतलब पीवट पॉइंट को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, एलिवेटर बोल्ट का प्रयोग कन्वेयर सिस्टमों में यूज किया जाता है, जो कि ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है, जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं कन्वेयर में। हैंगर बोल्ट के एक सिरे का वुड थ्रेड है और दूसरे सिरे पर मशीन थ्रेड होती है, जो हैंगर बोल्ट होता है। लैग बोल्ट हेक्सागोनल बोल्ट से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्क्रू के एक बाहरी चूड़ी वाला बंधक होता है। स्क्रू जो है एक बाहरी चूड़ी वाला बंधक है, वह किस प्रकार से, माना आपने ये चूड़ी कटा हुआ है और ये आपका स्क्रू है और इस पे थ्रेड कटा हुआ है, ठीक है। तो पूरी बॉडी पर इसके क्या है, बाहरी चूड़ी वाला बंधक है। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे। लॉक नट एक ऐसा नट है जो कंपनों और घूर्णनों के अंतर्गत अवयव को ढीला होने से बचाता है, लॉक नट। नेक्स्ट है, स्लॉटेड नट में घूर्णन रोटेशन को रोकने के लिए कॉटर पिन का यूज किया जाता है। स्लॉटेड नट में जो स्लॉटेड बताया है उसमें कॉटर पिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, वाशर की एक पतली प्लेट होती है जिसमें होल किया जाता है। वाशर की एक पतली प्लेट होती है जिसमें होल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे, डबल स्टार्टर थ्रेड में 2 स्टार्टर पॉइंट होते हैं। ग्रब स्क्रू का एक छोटा बिना हेड वाला स्क्रू होता है। जब ग्रब स्क्रू जो होता है एक छोटा बिना हेड वाला स्क्रू होता है दोस्तों, ग्रब स्क्रू। अगला, ग्रब स्क्रू को अधिक आघूर्ण टार्क लगाकर कसा जा सकता है क्योंकि उसमें हेड नहीं होता है। सेट स्क्रू का प्रयोग कम शक्ति पारेषित करती है। शाफ्ट व हब के माध्य सापेक्षित गति को रोकने के लिए हम सेट स्क्रू का प्रयोग करते हैं। अगला दोस्तों चलते हैं, थ्रेड की गहराई किसी थ्रेड के क्रेस्ट और रूट के बीच की दूरी होती है जिसे अक्ष के लंब रूप में मापा जाता है। अगला है, थ्रेड मिलिंग मशीन पर बाहरी भीतरी थ्रेड कटर के द्वारा काटी जाती है। जो थ्रेड मिलिंग है मशीन है, बाहरी और भीतरी थ्रेड कटर के द्वारा ही काटी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थ्रेड रोलिंग अधिक उत्पादन में चूड़ियाँ काटने के लिए हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं थ्रेड रोलिंग। बाहरी भी थ्रेड को चेक करने के लिए रिंग गेज का प्रयोग, यहाँ पर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है।
कुछ अभ्यास प्रश्न दोस्तों। यहाँ पर एकमे चूड़ी का एंगल कितना होता है, जायज़ सी है, आप लोग जान चुके होंगे 29 डिग्री होता है दोस्तों। इसमें अधिक जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके पहले बता चुका हूँ। वर्ग चूड़ी है, स्क्वायर चूड़ी की पूछ रहा है तो 90 डिग्री तुरंत मारिए दोस्तों। स्क्वायर के बाद बट्टस चूड़ी पूछ रहा है तो बट्टस चूड़ी का एंगल कितना होता है दोस्तों, तो 45 होता है। कैसे होता है, कुछ इस प्रकार की होती है दोस्तों, एक 90 और एक 45, तो बट्टस चूड़ी 45 आप मार सकते हैं दोस्तों बिल्कुल आसानी से। बेंच वाइज के स्पेंडल में किस प्रकार की चूड़ी कटी होती है, बिल्कुल आसानी से आप मार सकते हैं बेंच वाइज। एक तो स्क्वायर देगा दोस्तों, और दूसरा अगर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, मेट्रिक होगा नहीं, एक में होगा नहीं, यहाँ पे बेंच वाइज दिया है। स्पेंडल में किस प्रकार की थ्रेड कटी होती है, तो ब्रिटिश होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या है, बट्टस चूड़ी तुरंत मार देंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चूड़ी के नीचे वाला भाग जहाँ दोनों साइडें मिलती हैं, चूड़ी के नीचे वाला भाग जहाँ दोनों साइडें मिलती हैं वहाँ वह क्या कहलाता है दोस्तों, वह आपका रूट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, चूड़ी के ऊपर वाले भाग को जहाँ साइडें मिलती हैं वहाँ क्या कहलाता है, ऊपर वाले की बात कर रहा है तो क्रेस्ट होता है दोस्तों, जो ये वाला पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट की, तो वह क्रेस्ट हो जाएगा। अगला बात करते हैं, वर्ग चूड़ी की गहराई, स्क्वायर वर्ग की गहराई डेप्थ है कितनी होती है दोस्तों, तो जो वर्ग है उसके p/2 हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं p/2 90 डिग्री वाला की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेथ मशीन के लेड स्क्रू में कौन सी चूड़ी कटी होती है, तो सीधे लगा देंगे एक में चूड़ी कटी होती है, इसे कई बार मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है, ब्राउन एंड शार्प थ्रेड की आकृति कैसी होती है, ब्राउन एंड शार्प थ्रेड की आकृति वर्ग आकार की होती है। किस प्रकार की, तो वर्ग आकार की होती है। अगला, बट्रेस चूड़ी का प्रयोग है के लिए किया जाता है, तो किस लिए, जहाँ पर एक ही साइड में अधिक दबाव देना पड़ता है वहाँ पर हम बट्रेस चूड़ी का यूज करते हैं दोस्तों, जो इसका एंगल 45 होता है। नेक्स्ट है, मल्टी स्टार्टर थ्रेड का प्रयोग होता है तो कहाँ पे होता है दोस्तों, मल्टी स्टार्टर थ्रेड जो होता है वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब कम घुमाने पर नट या बोल्ट की चाल अधिक करनी हो तो वहाँ पर हम किसका, मल्टी स्टार्टर थ्रेड का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तिहरी चूड़ी स्क्रू ट्रिपल थ्रेडेड स्क्रू पर क्या होता है, पर होती है तो क्या होता है, लीड इंटू 3 इंटू पिच, लीड इजकल टू 3 इंटू पिच होता है। यहाँ फार्मूला बहुत सारा दिया है, दोहरी का भी तिहरी का भी। दोहरी में 2 इंटू पिच, तिहरी में 3 इंटू पिच, और एकल में लीड इजकल टू पिच हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, एक पेंच की चूड़ी प्रदर्शित की जाती है तो दीर्घ व्यास इंटू पिच, मतलब मेजर डाया इंटू पिच से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSW का सन्निहित एंगल कितना होता है, तो BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड जो होता है वो 55 का होता है दोस्तों। अगला चलते हैं, यहाँ पर सभी का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। एक में है बट्रेस है, स्क्वायर है, समलंबकार है, ट्रिपोजॉइड इसको बोलते हैं, BSW है। एक बोल्ट में या एक बोल्ट के M25 इंटू पिच का आशय मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, तो M25 का आशय क्या है, तो बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर मिलीमीटर तथा पिच है 2 मिलीमीटर। जो पिच है आपका ये 2 मिलीमीटर का, जो उस पर दांते कटे हैं वो डेप्थ की बात करेगा तो 2 मिलीमीटर का रहेगा, बाकी आपका नॉमिनल डायमीटर रहेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो एक स्क्रू की विशेषता किसके द्वारा दी जाती है, जो स्क्रू होता है मेजर व्यास के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा, तो मेजर व्यास के द्वारा एक स्क्रू की विशेषता दी जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन नहीं, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।